दुनिया का एक डेटा है कि केवल 2% लोग सोचते हैं। अगर 2% लोग सोचते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि 98% लोग नहीं सोचते हैं। अब ये 2% लोग सोचते हैं, इस सोचने को हम कहते हैं एक माइंडसेट। तो ये माइंडसेट क्या है और बिजनेस माइंडसेट क्या है, हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स इस माइंडसेट के, और एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल माइंडसेट और एक क्रिएटिव न्यू इनोवेटिव माइंडसेट का फर्क क्या है। देखिए, अब तो पता चल गया कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, और माइंडसेट को चेंज आप तब कर पाएंगे वंस यू हैव द क्लैरिटी अबाउट माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट आपकी वो सोच है, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी एटीट्यूड है जो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में परफॉर्म करने से पहले आपके अंदर चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल 87 में जयसूर्या जो एक श्रीलंकन क्रिकेटर है, उन्होंने क्रिकेट का माइंडसेट चेंज कर दिया। जहां 50 ओवर में 200 रन बनने थे और जहां पर्सन स्ट्रगल करता था 100 रन बनाने के लिए, और जब यह माइंडसेट चेंज हुआ कि 50 ओवर में 300 रन बन सकते हैं, तो एक बाढ़ आ गई 300 रन बनाने वालों की, और 200 रन इंडिविजुअल ने भी बना डाला। यह एक माइंडसेट टूटा। बिजनेस माइंडसेट का एक एग्जांपल लेता हूं मैं दोस्तों। यह एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है दैनिक भास्कर की, जो एक भोपाल का न्यूज़पेपर था। जब उन्होंने उस न्यूज़पेपर को बाहर एक्सपेंड करने का प्लान किया जयपुर में, तो उनका पहला माइंडसेट बनाया कि हम भले ही न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट्स है वो ट्रेडिशनली आदमी चेंज नहीं करना चाहता है, लेकिन उन्होंने एक गोल बनाया कि जिस दिन हम लॉन्च करेंगे उस दिन हम नंबर 2 होंगे। और उन्होंने एक माइंडसेट चेंज किया कि सब कुछ ज्ञान एडिटर को ही नहीं होता। एडिटर ऑफिस में बैठ के ही नहीं पता कर लेगा कि रीडर को क्या पसंद है। पहली बार उन्होंने ये माइंडसेट चेंज किया रीडर का और अपने एडिटर का, और रीडर को पूछा व्हाट यू वांट। उन्होंने करीब 2 लाख लोगों के इंटरव्यू लिए प्रोफेशनल्स के द्वारा, और उनसे पूछा कि आप अपने मॉर्निंग न्यूज़पेपर में क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू रीड, और क्या आपको पसंद नहीं है। कई बार हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता है और हमें लगता है क्या भर रखा है इसमें, और हम इसको साइड में पटक देते हैं। लेकिन उन्होंने माइंडसेट चेंज किया। एडिटर को यह बोला कि नहीं, मुझे ही सब ज्ञान नहीं है, मैं उसको पूछूंगा जो एंड रीडर है, जो इसको खुद यूज करने वाला है। इससे क्या हुआ दोस्तों कि जिस दिन वो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ और लॉन्च हुआ जयपुर में, इट वॉज नॉट नंबर 2, इट वॉज नंबर 1। दिस इज द बिजनेस माइंडसेट। रिसेंट एग्जांपल्स में हमने देखा कि जहां पर मोदी जी ने जब ये नोटबंदी की, तो पहला माइंडसेट बना कि इंडिया में कौन पेटीएम यूज करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर तो लोगों को इंटरनेट तो छोड़ो, मोबाइल चलाना नहीं आता। आज आप देखिए, कोई रेहड़ी वाला, ठेले वाला, आप किसी परचूने की दुकान पर जाइए, नारियल पानी पीजिए और पेटीएम से पे कर सकते हैं आप। आज शायद कोई ऐसा बिजनेसमैन हो, कोई छोटे से छोटा भी पर्सन हो, जिसके पास पेटीएम अकाउंट नहीं हो। ये दोस्तों माइंडसेट इसी को ही कहते हैं। अभी मोदी जी ने जापान में एक अपने भाषण में बोला कि मैं मक्खन पर नहीं, मैं पत्थर पर लीक डालता हूं। तो इसका मतलब जो मक्खन पे लीक है वो एक इजी माइंडसेट है, और जो पत्थर पर लीक है वो ट्रेडिशनल वेज को चेंज करने का माइंडसेट है, जिसको बाकी लोग बिलीव नहीं करते, उसको जब आप करते हैं वही आपका ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट है। और यहीं से आप लोगों में, भीड़ में से निकल के यू ज्वाइन ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लास। एंड तीसरा एक सवाल आता है दोस्तों कि देन व्हाट इज कन्वेंशनल माइंडसेट। ये मैंने एग्जांपल लिया है महाभारत से। दुर्योधन के पास जब कृष्ण जी पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि मांगो, मेरे से क्या चाहिए। तो
दुर्योधन ने कन्वेंशनल माइंडसेट को पकड़ा और कहा कि युद्ध जीतना है तो सेना जीतेगी, तुम्हारा क्या करूंगा। और इस कन्वेंशनल माइंडसेट की वजह से वो युद्ध हार गया। तो इसी तरह आप अपनी लाइफ में जब भी कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो वो घिसी पिटी पुरानी चीज, ट्रेडिशनल, उनको आप छोड़िए और आगे बढ़िए। रिलेशनशिप में एक नया माइंडसेट आ रहा है जहां पे हम केवल कुंडली मन मिलाते और समझते हैं कि अभी इससे हमारी खुशियों का प्रमाण मिल गया। दोस्तों, हरगिज नहीं। आपने अपने बिलीफ्स, वैल्यूज को देखना है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड देखना है, सोचने का तरीका देखना है, कंपेटिबिलिटी देखनी है, और तब एक आप हैप्पी रिलेशनशिप का माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और आप नई लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि किस और टॉपिक पर भी आप वीडियो मेरे से चाहते हैं, और जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। धन्यवाद।